सतानाम मेहतानाम सिद्धानाम संगे सत्संगे। एक सत्संग हुआ, ढोलक मजीरे हारमोनियम के साथ कीर्तन आदि करते हैं, वो भी सत्संग है, सत्संग। लेकिन सत्संग का असलियत क्या है? सत्पुरुषों का, महापुरुषों का जब संग मिलता है उसको सत्संग कहते हैं। क्योंकि एक उत्साह रहता है मन में, एक आह्लाद रहता है जब महापुरुषों का संग मिलता है। एक संकल्प विकल्प जो दिन भर घूमते रहते हैं विचार, वो हमारे अपने आप गायब होने लगते हैं। क्योंकि छोटी शक्ति जब बड़ी शक्ति के सामने आके बैठती है तो उनके परमाणु जब हमको मिलते हैं तो हमारी वृत्तियां उनमें लीन हो जाती है। हमारे शास्त्र में कहा है वीतराग विषम चित्तम। क्या करते हैं? वीतरागी पुरुषों के मन में मन लगा दो, बुद्धि में बुद्धि लगा दो, चित्त में चित्त, अहंकार में अहंकार जी का। स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे विधि युक्तेव आत्मानं मत्परायणा। ये अर्जुन मेरे मन में अपने मन को लगा दे, मेरी बुद्धि में अपनी बुद्धि को लगा दे, मेरे चित्त में चित्त को लगा दे, जो भी करे है ना वो सब मुझको अर्पण कर दे। हवन करे मुझे अर्पण कर, है ना। कोई और काम कर रहा है, शास्त्र शस्त्रों का अभ्यास कर रहा है, मुझे अर्पण कर। जो भी खा रहा है पिया सब मुझको अर्पण करता है। क्या हुआ? तेरा उसमें कुछ रहेगा ही, सब मेरा हो जाए। मैं तेरा करता रहता तो हो जाऊंगा, मैं स्वयं हो जाऊंगा। देख लो पांडव क्या थे? 5 भाई थे बेचारे, उनके साथ कोई नहीं था, है ना। और कौरवों के साथ कितनी बड़ी बड़ी सेना थी, है ना। जब भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे थे वही हस्तिनापुर में, जब वो वहाँ पे वो सब कैंप लग गए थे, कुरुक्षेत्र पानीपत बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, काफी लंबा युद्ध हुआ था। तो युद्ध शुरू होने से पहले की बात है, लेटे हुए थे भगवान कृष्ण, मैं दुर्योधन पहुंचे। दुर्योधन कहाँ बैठे? भगवान के सिराने जाकर, सर की तरफ बैठे। तो अर्जुन कहाँ पहुंच के बैठे? बाद में गए, लेकिन भगवान के चरणों की तरफ बैठे। आँख खुली, देखा अर्जुन सामने। अरे अर्जुन, वो तो उनके सखा है। अर्जुन तो वो नर है, तो अर्जुन को नारायण है, अर्जुन नर है। अरे अर्जुन बहुत आओ भाई अर्जुन, कैसे आना होगा, कैसे आना होगा, बोलो क्या चाहते हो, बोलो क्या मांगोगे, जो मांगोगे वो दूंगा। तो बोला महाराज आपसे इससे पहले मैं आया हूँ, मतलब तेरा टाइम हो गया, वहां भी करने लग गया। इससे पहले मैं देख लिया किससे बात कर रहा है? योगेश्वर श्री कृष्ण से, पूरे संसार के मालिक से, विश्व के मालिक से। उसको बुद्धि नहीं थी। तो उन्होंने कहा मैं तो इससे पहले आया हूँ, मेरा मुझे बात करिए, मुझे पूछिए, पहले उससे कैसे पूछ रहे हैं? बोले भाई जब मेरी आँख खुली, मैं तो अर्जुन को ही सामने बैठे देखा है, और तुम तो अर्जुन ही था, तभी तो उनका इतना प्यारा सगा बना। अर्जुन कहता है कोई बात नहीं योगेश्वर, कोई बात नहीं कृष्ण जी, आप पहले इन्हीं की बात सुन लीजिए, बड़े भाई हैं। उन्होंने कहा बोलो क्या चाहते हो? बोले एक बात है, एक बात याद रखना, युद्ध में मैं इसमें रहूंगा तो, और मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। उन्होंने कहा, उन्होंने मन में सोचा करूंगा इसका मैं उठाएगा ही। एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ मेरी सोचनी सारी सेना रहेगी, तो चाहो वो ले लो। उन्होंने कहा हमें तो महाराज आप अपनी सेना दे दो। उन्हें सेना मांगी। अर्जुन सबको तो ले चुका है, अब तुम क्या लोगे? तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें अकेला रह गया। अरे बोले महाराज क्या करना मुझे उस माखन का, जब माखन चोर मेरे साथ है, क्या करना उस माखन का खाने का? तो बोले बस आप ही चाहिए हमें। तो वो अर्जुन को मिले, है ना। अब पांडवों ने क्या किया? उनमें उनसे प्रेम किया, अपना मन उनमें लगाया, उनकी आज्ञा में अपने आप को चलाया। तो भगवान स्वयं उनकी असल में रक्षा करते हैं, है ना। जिस समय लक्षा गृह में जब उनको भेजा था दुष्ट कौरवों ने, दुर्योधन वगैरह ने, जाओ वहां पे आराम करना। लक्षा गृह मीन्स
लाख का बना हुआ महल था, है ना। ये भगवान सब देख रहे थे। कृष्ण जी क्या किया, वहाँ विदुर को प्रेरणा कर दी और उनकी वहां पर रक्षा करा दी और उन सबको रातों रात स्वयं से बाहर निकाल दिया आगे के सकते। उधर जब एक चीज की भगवान को मन में थी परेशानी, क्या ये परेशानी थी, बार बार सोच रहे क्या, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी। क्या प्रतिज्ञा कर ली थी, जब बार बार दुर्योधन ने उनको बहुत उकसाया, बहुत पीछे पड़ गया उनके, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, पांडवों का ही साथ दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ तो उकसाने पर और कुछ उनके अन्न का प्रभाव। कभी कहते हैं ना, अन्न बहुत सोच समझ के खाना चाहिए, है ना। वो उनके मामा थे ना पांडवों के, पांडवों का साथ देने आए थे, क्या नाम था, भी नाम याद नहीं आ रहा है, संजय। तो वो आ रहे थे सैन्य वहां पे, और लेकिन क्या हुआ, दुर्योधन ने बीच में रोक लिया, सत्कार किया, उनको भोजन कराया और उनको अपनी तरफ मिला लिया। तो क्या बात कर रहे थे, अन्न जैसा भीष्म पितामह वैसे तो मतलब उकसाने पे एक उनके क्या नाम है इसका अन्न का प्रभाव। उन्होंने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन मैं अखंड ब्रह्मचारी के संकट में शक्ति होती है ना। तो उन्होंने ब्रह्म प्रतिज्ञा कर ली, कल मैं प्रातः काल युद्ध में एक पांडव का वध कर दूंगा। कन्हैया जी ने वही देख लिया, मुस्कुरा गए अपने खिले रोए हुए। चुपचाप रात का समय आया, प्रातः काल की बेला आई 4 बजे की, इस पितामह अपना समाधि में बैठे हुए, प्राण ऊपर चढ़ा लेता है, समाधि में बैठता है, उसके प्राण ऊपर बातें छोड़ो, उसके प्राण ऊपर चले जाते हैं, है ना। और जब ऐसे ऊपर प्राण समाधि में लीन थे, अपना नीचे थे ही नहीं, बगल बैठे हुए। भगवान कृष्ण पहुंचे कहाँ, पांडवों के खेमे में, उनको हर जगह जाने की छूट थी, ये पहुंच गए द्रौपदी वाले उसमें कैंप में। द्रौपदी उठ, जल्दी चल। महाराज प्रातः काल 4 बजे कहाँ चलूं, देर मत कर, जल्दी चल, पति मारा जाएगा कल। पति थे ना उसके, वो ले गए, और देख वो सामने भीष्म में ना, वो समाधि में बैठे हैं, जल्दी जाओ, जाकर के चरण छूले, जल्दी जा। द्रौपदी ने कहा, महाराज इस समय जाके, इस समय, अरे जा, मैं करो जल्दी जा। अब द्रौपदी गई, द्रौपदी ने क्या किया, जूते अपने पहले सामने उतार दिए। तुमने कहा उनकी आंख खुले, इसको पहचान लेंगे। देखो कैसे भक्त के साथ रहते हैं भगवान, नौकर बनकर कैसे प्रेम करते हैं उससे। तो द्रौपदी क्या किया, भगवान ने द्रौपदी के क्या जूते, पादुकाएं, उसकी जूतियां अपने उसमें छिपा ली। किसमें, कांख में, है कांख में, दुपट्टे अपने पर में छिपा ली, और छिपाई दुपट्टे में, एक कोने में छुप के खड़े हो गए। अब द्रौपदी गई, भीष्म पितामह के चरण छुए, एकदम स्पर्श हुआ, तो वो चौके उनकी आंख खुली, देखा। एक बार भगवान ने रोकी थी, क्या द्रौपदी एक काम करना, सर मुंह मत खोलियो, तक आशीर्वाद न मिल जाए, मुंह ढक के रहना। भगवान ने, भीष्म पितामह ने देखा, कोई सुहागन नारी है, सर ढका हुआ है, प्रणाम कर रही है, मुख से निकलता ही आता संतों के, सौभाग्यवती भव, पट ने सर खोल दिया। महाराज आपकी तो वाणी सत्य होती है। उन्हें क्या मतलब, आपने कहा सौभाग्यवती भव, प्रतिज्ञा कर ली, करे पांडव को मारेंगे आप। वो भी दृष्टि वाले थे, योगी थे, उन्हें ऐसे देख के कहा, अच्छा मैं सब समझ गया, ये बता दे तो उसको लाने वाला छलिया कहाँ है, तो छलिया लाने वाले कहाँ है। बोली महाराज वो तो बाहर है, पहुंच के अंदर। क्या दृश्य था, ये भीष्म पितामह थे मस्त रोने में, उससे कृष्ण कन्हैया हंसने में। तो और जा द्रौपदी, मैं तेरे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे 5 पांडव कोई भी कभी संसार में बद्ध नहीं कर पाएगा, कि तुम्हारे साथ तो साक्षात श्री कृष्ण है। अब देखो, अर्जुन के मारने के लिए कर्ण ने एक वो रखी हुई थी, क्या अमोघ शक्ति, कि मैं इससे अर्जुन का वध करूंगा, है ना। अब कन्हैया जी को चिंता की उसकी, मतलब क्या कहा, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो सारे संसार के गुरु हैं, है ना। तो गुरु को चिंता रहती है अपने शिष्य की, वो चिंता की अर्जुन की। उन्होंने क्या किया, इसको प्रेरणा दी रात को, रात में 12 बजे समाप्त होने के बाद घटोत्कच को, घटोत्कच जल्दी उठ जा, सुना था मस्त। घटोत्कच कौन था, भीम का पुत्र,
उसका पुत्र कौन था? बड़ी तुम्हारा खाटू वाला, है ना? तो उसने अनुरोध कर उठ गया, महाराज युद्ध कर दे। अरे महाराज आप युद्ध करना धर्म के विरुद्ध है। तो असुर तेरी क्या धर्म क्या अधर्म, आज्ञा हम युद्ध कर दे। ठीक है महाराज, आप संभालना, आपकी आज्ञा है। तो उन्हें युद्ध कर दिया। चल गया रात में कौन कोई खेल की तरफ, इसको मार उसको मार, और चढ़ने लगा दूसरी का भरने लग गया। बोला कर्ण मार इसको। महाराज ये नहीं काबू में आ रहा है। अरे कुछ तो कर। वो कौन बोला? शकुनी। अरे वो शकुनी चिढ़ता था कर्ण से, कर्ण का लाडला था। उन्होंने कहा अरे मार इसको। शकुनी बोला अरे वो शराबी अमोघ शक्ति निकाल उसको, वो कब काम आएगी? वो तो महाराज ने अर्जुन के लिए रखी हुई है। अर्जुन को तब आएगा मैं बचूंगा, तो मुझे मारने को हटाया, मेरा ही नंबर निकाल उसको, मैं कह रहा हूँ। उन्होंने क्या किया? अपनी अमोघ शक्ति निकाली और उसका वध कर दिया, घटोत्कच का। अब भी रोने लग गया, हाय मेरा पुत्र घटोत्कच मारा गया। भगवान बोले भीम रो मत, घटोत्कच को मारा गया, देख वो तो राक्षस है, उसको तो मैं आया ही असुरों का वध करने के लिए हुए ना। विनाशाय दुष्कृताम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, मैं दुष्टों का नाश करने के लिए साधुओं की रक्षा किया है। कृष्ण जी बोले गीता में कह रहे, बोले वो तो मरना ही था, आज एक खेल बना ले, खुश हो जा, तेरा भाई बच गया, तेरा भाई अर्जुन बच गया। तो वहां उनकी रक्षा करी, है ना। जब वहां पर कहां पर जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु कौन था जानते हो? अभिमन्यु क्यों मारा गया? कोई जानता है इस बात को? क्यों मारा गया अभिमन्यु? जब भगवान ने कहा कि मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूं, अब मैं अवतार लेने जा रहा हूं, मैं जन्म होगा मेरा, किसी ने कहा सब देवी देवता, उनकी देवता लोग सब अपने अपने अंशों को भेजे थे उनके साथ, मतलब उसमें भाग लेने के लिए, है ना, उनकी टीम में शामिल करने के लिए, ऐसा समझो। तो चंद्रदेव ने कहा महाराज मैं भी भेजूंगा अपने पुत्र को, कि मेरी आपसे एक शर्त है, एक प्रार्थना है, सच्ची प्रार्थना है कि मेरा पुत्र जाए तो ऐसा युद्ध करे संसार उसको युग तक याद रखे, और मेरे पुत्र को आप लंबे समय तक बच रखना, जल्दी उसको वापस भी कर देना। वो कौन था? अभिमन्यु। तो अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। तो अभिमन्यु जब मारा गया युद्ध में, क्या युद्ध लड़ाए आज भी याद करती है ना उसको, क्या युद्ध किया था, छक्के चला दिए कौरवों के। अभिमन्यु जब मारा गया युद्ध में, अर्जुन रोने लग गया, हाय मेरा पुत्र अभिमन्यु मारा गया। और उसने एक प्रतिज्ञा कर ली गुस्से में आकर, क्या कल सूर्य अस्त होने से पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो मैं अग्नि स्नान करूंगा। अग्नि स्नान मीन्स अग्नि में बैठ के स्वाहा हो जाऊंगा, चल जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। कन्हैया जी ने देखा, अच्छा चेले को अहंकार आ गया, हमसे तो पूछा भी नहीं, चेले जी ने आज तो अपने आप ही बन गए, करता रहता, चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, कौरवों में सब में मीटिंग हुई, जयद्रथ को बिल्कुल पीछे कर दो, एकदम अश्वत्थामा को आगे कर दो, ठीक है, द्रोणाचार्य तुम आगे रहो, कृपाचार्य तुम आगे रहो, बड़े बड़े वीर योद्धा भीष्म में स्वयं सबको आगे कर दिया की रक्षा के लिए। अब अर्जुन पहुंचे, युद्ध की शुरुआत हुई। अब युद्ध करते करते अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। कन्हैया जी कौन थे अर्जुन के? सारथी। इसके सारथी स्वयं साक्षात योगेश्वर बने हो, उसका कौन बात कर सकता है? तो वो सारथी बने हुए थे। उधर क्या हुआ, भगवान ने देखा, क्या देखा कि अर्जुन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसका अहंकार को भी दिखा दिया। देख क्या हुआ, अब अर्जुन बार बार देखे, भगवान की तरफ देखे, तो आगे बढ़ नहीं पा रहा, ये तो नहीं रोक रहे मुझे। तब भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। क्या किया भगवान ने? वहां सूर्यदेव को एक दृष्टि से देखा। योगी के खेल होते हैं, हमारी श्री माता जी कई बार देखा मैंने, कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम चल रहा है उस सब का, और भयंकर बारिश हो रही है, तो माँ ने ऐसे ऊपर देखा, खड़े हो गए स्टेज पे, तो बारिश हो। मैंने एक बार नहीं, मैंने ऐसा कई बार देखा। अभी उनकी बता दूं, उनकी हम बेंगलोर प्रोग्राम होता है, हम जाते हैं वहां पर, जब हम जाने से पहले बेंगलोर में भयंकर बारिश होती है, सब चिंता करते हैं बेंगलोर वाले, दूरी आ रहे हैं, बारिश हो रही है, क्या हुआ? अरे मैंने कहा पहुंचने दो, देखो माता जी क्या करती है। जैसे भी उतरता हूँ एयरपोर्ट पे बेंगलोर के, तुमने देखा साथ जाती है हमारे, क्या होता है, बारिश बंद तो धूप ही धूप पूरे बेंगलोर में जाती है।
ये सिद्धों के खेल है। भगवान ने क्या किया, अपनी आंख से उसको ऐसे देखा और सूर्यदेव छुप गए, अस्त हो गए। अब भगवान ने देखा दुर्योधन में तो हल्ला हो गया, कौरवों में तो अरे वाह सूर्य अस्त हो गया, चलो रे अर्जुन ने तो संस्कार स्नान करेगा, अग्नि स्नान, चलो रे सारे आ गए। तो जयद्रथ बोला मैं भी जाऊंगा, मैं भी देखूंगा अर्जुन को मरते हुए जलते हुए। बोला तू मत जा, बहुत बहुरूपी आया वो, अंत्या लीला कर रहा है, मत जा, तू मान जा मेरी बात, हमारे पास ही है, तू सुरक्षित है यहाँ पर। नहीं अब तो मैं जाऊंगा, अब क्या मैं जाऊंगा। नहीं माना उनकी बात, जयद्रथ वहां पर पहुंच गया। तो अर्जुन जब बैठे रहते चिता में, दुर्योधन बोला अर्जुन बैठ जा जल्दी, देख तेरा इसमें तू बहुत कर्म करता था, देख ग्वाला कैसे खड़ा हुआ हंस रहा है, और जल्दी बैठ जा, बैठ चिता में बैठ। और अर्जुन चुपचाप बैठ गया। भगवान बोले अपने इस गांडी बांडी को भी हाथ में ले ले, अरे तेरे बाप बेचारा पता नहीं कहाँ का जिक्र बोलेगा, कौन संभालेगा इसको, फिर इसको भी साथ में ले ले। अर्जुन ने गांडी ले लिया, अरे छत्तियों की तरह मत, छत्तियों की तरह इसको पकड़ ले, चढ़ा ले पहाड़ के ऊपर। अर्जुन बोला पहले गलती कर चुका हूँ, अब से गलती हो जाएगी कि आज्ञा मान लू। उन्होंने आज्ञा मान के चल दिया, सब हंसने लगे। जैसा कि वो सामने आ गया, हंसने लग गया जोर से, हाँ अर्जुन जल्दी कर, देर मत कर, जल्दी कर जल्दी कर। क्या भगवान ने फिर दूसरी बार अपनी आंख से उसको देखा, तो देखते क्या हुआ, सूर्य प्रकाशित उदय हो गए, प्रकाशित हो गए। भगवान ने कहा दुर्योधन ये क्या, सूर्य तो निकला हुआ है? हाँ महाराज। अरे द्रोणाचार्य सूर्य तो निकला हुआ है? हाँ महाराज। शकुनी मामा सूर्य तो निकला हुआ है? हाँ महाराज। सब देखे। और जयद्रथ सूर्य तो निकला हुआ है? हाँ महाराज। अर्जुन क्या देख रहा है, गांडी तेरे हाथ में और जयद्रथ तेरे सामने, कर ले बेटा अपनी प्रतिज्ञा पूरी। अर्जुन ने लेकर तीर चलाने लग गए, जल्दी मत कर, जल्दी मत कर, मैंने कहा है भी, कहा छोड़ दे मार, प्रतिज्ञा कर ले पूरी। कहा है देख इसका बाप है भद्रथ, जो इस समय कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में क्या कर रहा है, जल में तर्पण कर रहा है, जल अंजलि में लेकर। तो अब उसने एक प्रतिज्ञा की हुई है कि राक्षस लोग भी ना बहुत तपस्या करते हैं, खूब जम के साधना करते हैं, ब्रह्मा जी चाहे के समय उनसे बर मांग लेते हैं। उसको बर मिला हुआ था। तो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की हुई थी कि जो मेरे बेटे को सर को काटेगा उसके भी 100, उसके पास सर जब गिरेगा उसके भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। वो शंकर से तीर को छोड़, सीधा तीर कहाँ जाए, उसके हाथों में जाए। वो तर्पण कर रहा कुरुक्षेत्र में, देखो क्या लीला है उनकी, मैंने क्या सवाल करते हैं योगेश्वर लोग। तो उन्होंने ऐसे किया, हाथ से अंजलि जल दे रहा था, तीर छोड़ा अर्जुन ने सीधा सर कहाँ गया, कुरुक्षेत्र में। हसनापुर से कहाँ गया, सीधा कुरुक्षेत्र में, वहां पे उसके ऊपर गिरा जयद्रथ जयद्रथ जयद्रथ, और उसके हाथ से छूट के गिरा, उसके भी 100 टुकड़े हो गए। भगवान ने एक से कई काम कर दिए। इसलिए ऐसे योगेश्वर के दरबार में बैठे हैं श्री प्रभु जी, योगेश्वर महाप्रभु रामदास जी महाराज, जो आज भी नेपाल हिमालय से अपने बच्चों को देखते रहते हैं। हर समय चाहे जब किसके पास किसी भी रूप में पहुंच जाते हैं, कृपा करते हैं। वो योगेश्वर है, योग के मालिक है। उनकी सारी बातें 2 दिन आप लोगों को बताएंगे, कैसे कैसे अपने जीवन को धन्य बनाओ, कैसे अपने कष्टों को दूर करो, कैसे अपनी इंद्रियों पर, व्यक्तियों पर, अपने अहंकार पर, मैं पर नियंत्रण करो। उस सब के लिए क्या रास्ता है, कौन सा सरल रास्ता है, ये सब बातें यहाँ पे होंगी, चलेंगी। आज का सत्संग शाम को 8 बजे 6 7 आज 7 बजे से शुरू हो जाएगा, 7 बजे कल भी होगा। आप सब लोग आओ, प्रभु जी की कृपा होगी, सब पे मेरे प्रभु जी की कृपा हो, आशीर्वाद को सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले प्रभु जी हमको आपका बड़ा सहारा है, प्रभु जी हमको आपका बड़ा सहारा है, चले आओ भक्तों ने पुकारा है, चले आओ भक्तों ने पुकारा है, हमको आपका बड़ा सहारा है, प्रभु जी हमको आपका बड़ा सहारा है।
में हो तुम, इस थल में हो तुम, इस जल में हो तुम, इस थल में हो तुम, इस धरती गगन अंबर में हो तुम, इस धरती गगन अंबर में हो तुम। एक लीला अपार तेरा पावन है द्वार, तेरी लीला अपार तेरा पावन है द्वार। करने को तुमने लिया है अवतार, सब ढालने को तुमने लिया है अवतार। जब भी दुख है पड़े तो उबारा है, कभी दुख है पड़े तो उबारा है। प्रभु जी हमको बड़ा सहारा है प्रभु जी हमको, जगदाता हो तुम, विधाता हो तुम, जगदाता हो तुम, विधाता हो तुम, सुख हरते हो तुम, सुख करते हो तुम, दुख हरते हो तुम, सुख करते हो तुम। मेरे जीवन की है बस यही कामना, मेरे जीवन की है बस यही कामना, तेरी भक्ति मिले बस यही प्रार्थना, तेरी भक्ति मिले बस यही प्रार्थना। और यही तो निवेदन हमारा है, यही तो निवेदन हमारा है, यही तो निवेदन हमारा है, निवेदन प्रभु जी, बस यही तो निवेदन हमारा है, यही तो निवेदन हमारा है। प्रभु जी हमको आपका बड़ा सहारा है प्रभु जी हमको, सर्वदेव भगवान की जय। हमारी कृपा ऐसे हुई, वो घटना ऐसे हुई। तो ये घटनाएं पहले भी घटा करती थी, भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय, जब भी हमारे भारतवर्ष में कोई दुर्लभ संत आया है, कोई अंतर्मुखी संत आया है, तो ये घटनाएं कृपा घटी है, कृपा हुई। अभी हम इस घटना पे घटना याद आ रही है मुझे, कैसे हमारे श्री प्रभु जी योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज, उनके बारे में मैंने बताया, जो आज भी नेपाल, तिब्बत, चीन की सीमा से ऊपर बर्फ की पहाड़ियों पे एक शरीर से बैठे हुए हैं। 16 शरीर निर्माण काय के द्वारा एक साथ बनाकर आए। कैसे आए थे? श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 11वें स्कंद में, जब भगवान कृष्ण ने महारास रचाया तो उनके गोपियों के मन में आया, कन्हैया जब देखो राधा जी के साथ होते हैं, हम खाली नाचते रहते हैं, काश हमारे साथ भी खड़े हो जाए, हमारे साथ भी खड़े हो जाए। तो वह क्या वर्णन आता है? अंगना मंगना मंत्र माधवम 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 मंत्रेण अंगना इत्थमा कल्पते मंडले मध्यगा संजगव बेणुना देव की नंदना। अंगना मंगना मंत्र माधवम, सारे संसार को मोहित करने वाले श्री कृष्ण ने, ग्वाल बाल के प्रिय श्री कृष्ण ने क्या किया है? वहां पर निर्माण काय किया। योगी लोग क्या करते हैं? निर्माण काय करते हैं। जब जो हमारा ये शरीर है, इसमें कुंडलनी शक्ति है, षट चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्र। जब हमारी कुंडलनी ऊपर को चलती है, सिद्धियों की दीक्षा में क्या होता है? दीक्षा का क्या होता है? धी माने दीयते। जब हम दीक्षा लेते हैं, गुरुदेव को अपना सब सौंपते हैं, हे गुरुदेव हमारे जो भी कार्य है वो आपको करने हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है हम नहीं जानते, है ना, हम तो माया में फंसे हुए जीव हैं। तो गुरुदेव क्या करते हैं? छीयते। गुरुदेव का काम क्या होता है? क्यों उन्हें कहते हैं कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा सकते हैं। वो बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, बिगाड़ते बनाते हैं, वो अपने बच्चों की इस प्रकार रक्षा किया करते हैं, है ना। तो वो उसको बनाते बिगाड़ते हैं। तो क्या बात कह रहा था अभी?
दीक्षा का अर्थ तो छियते, छियते का अर्थ क्या होता है? जो हमारे संस्कार आ रहे हैं। देखो संस्कार आते ही आते हैं, एक नियम है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का भुगतान भोगने के बाद ही होता है। अच्छे मिलेंगे अगर आपका पूर्व जन्म का संस्कार है, संस्कार है कि आपको बड़ी कोठी में जाना है, बंगले में जाना है, आपका एक अलग ही ख्याति फैलनी है, तो फैलेगी। पर अगर आपका संस्कार आ रहा है कि आपको अटैक होना है, आपको बीमारी बढ़नी है ना, कोई झगड़ा हो रहा है किसी से, कोई आपका कोई भी घटना घट जाए जैसे, तो वो क्या होता है? वो हमारे पूर्व जन्म से होता है ना, अच्छा भी और बुरा भी। उसका भुगतान कब होता है? प्रारब्ध कर्मणाम भोगा दक्ष है, हम उसको भोग करते हैं। देखो कर्मों का भुगतान 4 प्रकार से होता है ना। नंबर 1 क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म कौन से होते हैं? जो हम इस जन्म में कर रहे हैं, अच्छे भी और बुरे भी। कर्म का भुगतान किया जाता है, अच्छे भी और बुरे भी। दूसरा हुआ संचित कर्म। संचित कर्म क्या? संचित को कहते हैं जो हमारे कर्म इकट्ठे किए हुए हैं, जब संचित बोलते हैं। अभी जो तुमको ये भुगतान जो भोग रहे हो तुम संसार में आकर, तो तुम्हें एक बोरा मिला है उस कर्मों के टोकरे में से। एक कर्मों का मान लो अनाज का गोदाम है बोरों का, उस अनाज के गोदाम में से एक बोरा आपको मिल जाए काम करने के लिए, उसे ही कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्मणाम भोगा देवक्षय, प्रारब्ध का भुगतान भोगने के बाद होता है। अब वो प्रारब्ध तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार के हिसाब से तुमको सामने आएगा। अच्छे कर्म करें पूर्व जन्म में तो अच्छा आएगा, बुरे करें तो बुरा आएगा। क्या कहा है? 2 प्रकार से भुगतान कर्म के कर्म सामने आते हैं। 10 जन्म संवेदनीय कर्म और 30 जन्म संवेदनीय कर्म। 10 जन्म मीन्स जो इस जन्म में हमने अच्छा किया बुरा किया उसका फल तत्काल हमारे सामने आए, और 10 मीन्स जो हमने पूर्व जन्म में किया अच्छा बुरा उसका जनक संस्कार हमारे सामने आ जाए, तो हमारे सामने आकर भुगतान हमें फिर करना पड़ता है। तो गुरु यहाँ पर क्या करते हैं? गुरु का काम क्या होता है? गुरु उसको पता भी चलता, उसका अच्छा आगे लाते जाते, खराब काटते जाते हैं, मन बदल देते हैं। मान लो कोई आपको परेशान करने वाला है बहुत ज्यादा, तो उसके ऊपर बदल जाएंगे गुरुदेव, और आपको उसमें अपना पता भी चला, आप आगे बढ़ते जाओगे। तो गुरु का काम होता है। संसार में जितने भी बड़े बड़े काम हुए, मैं कहने का क्या मतलब है, राम जी के समय हुए, शिव जी के समय हुए, भगवान कृष्ण जी के समय हुए, क्यों हुए? क्योंकि वो लोग योगेश्वर है, वो योग के मालिक के शक्तिमान है, उनकी कुंडलनी जगी हुई है, हमारी तुम्हारी अभी सोई हुई है ना। जब ये कुंडलनी शक्ति जगती है, कोई सिद्ध गुरु मिल जाए, आजकल तो सिद्ध गुरु मिलना ही मुश्किल है ना। गली गली में गुरु करो तो गुरु दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ नरक को सवर भैया ले। तो लेकिन ऐसे गुरु जिनको गुरु गीता में कहा दुर्लभ, ऐसे गुरु मिले जो शिष्य के अंदर के दुख को दूर करने वाले है ना। तो ये योगी लोग का क्या बड़ा मतलब है? जिनकी कुंडलनी शक्ति जगकर सहस्त्रार में पहुंच जाए। यहाँ पर सारी शक्तियां हैं। कौन सी है? परिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम इज्जत बशित यत्र कामा बसाए। परिमा मीन्स छोटे बन जाओ, महिमा मीन्स लंबे बन जाओ। याद करो वामन भगवान जब बाली से दान मांगने गए हैं, क्या मांगा उससे? 3 पग भूमि। बाली हंसने लग गया। क्या बोला बाली? अरे लगता है ब्राह्मण वामन देव, आपको मेरी सामर्थ्य का पता नहीं है। 3 पग भूमि, अरे कोई राज्य मांगते, देख राज्यों में कोई राज्य सौंप देता। उनने कहा नहीं, ब्राह्मण की तो इतनी मजबूत होते ऐसे ब्राह्मण के लिए, आप अरे इतना ही दे दो। उन्होंने क्या कहा? लेकिन आपको संकल्प करना पड़ेगा पहले जलने के। उन्होंने कहा मुझे क्या है? उसके गुरु मौजूद थे वहां पर। असुर गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य क्या बोले? बाली मता इसकी बात में, विष्णु ने बहुत छलिया, ये बामन नहीं है। तो बाली क्या बोला? बड़ा दानी था। अगर ये विष्णु भी है तो मेरे द्वार पे मांग रहे हैं, तो मैं तो अब ये दूंगा ही दूंगा। तो उन्होंने क्या किया? फिर महिमा सिद्धि का प्रयोग किया। वो योगी है ना, ब्रह्म रूप महायोगी रचेत अखिलम जगत
विष्णु रूपेण महायोगी पालेत अखिलम जगत, शिव रूपेण महायोगी संग्रेत अखिलम जगत। योग के द्वारा ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी श्रृंगार करते हैं। तो बाली ने क्या किया वहां पे, महिमा के द्वारा अपना बहुत विशाल रूप बनाया, आकाश को छुआ ऐसा उनका महिमा के द्वारा। एक पग में ही सारा संसार नाप लिया उन्होंने, दूसरे में सारे लोग नाप लिए, और पूरे तीसरे में बाली, अब क्या लोग में तीसरा तो रह गया, बाली घबरा गया, ये छूट गए। तो बोला कि भगवान एक बचाया भी, मैं बचाऊंगा, आप मुझको तीसरे में नाप लो। भगवान ने सिर रखा, उसके यहाँ पर अपना चरण रखा और उसको पाताल में घुसा दिया और उसको पाताल लोक का राजा बनवा दिया। आपने आशीर्वाद दिया, तेरे घर में एक ऐसा बच्चा आएगा जो तुम्हारे पूरे कुल का बाद में उद्धार कर देगा। कौन आया? प्रहलाद, है ना। तो ये क्या है, कहने का मतलब क्या है, शक्ति है ना, उन्होंने अपनी महिमा के द्वारा लंबे बने। ऐसे ही योगी लोग निर्माण करते हैं, है ना। भगवान किसने क्या किया वहां पर, देखा हर गोपी के मन में भाव उन्होंने जान लिए, सब गोपी के मन में आ रहा है करेंगे हमारे साथ नहीं होते, तो मैं निर्माण काय किया। तो क्या दिखाई दिया, हर गोपी को क्या दिखाई दिया, कन्हैया मेरे साथ, कन्हैया मेरे साथ, कन्हैया मेरे साथ, कन्हैया मेरे साथ, है ना। तो ऐसे ही श्री प्रभु जी नेपाल हिमालय पे बैठे रहे, अपने संसारी बच्चों को देखा। हमारे प्रभु जी से भी गुरुदेव है बड़े, जिनको महाप्रभु जी कहते हैं, महाप्रसाद बोलते हैं, जो जिनकी आज तक कोई आयु का पता नहीं कर पाया। कोई कहता है 14,000 वर्ष से बैठे हुए, 18,000 वर्ष से बैठे हुए हैं, कोई आज तक उनकी आयु का पता नहीं कर पाया। महाप्रभु जी ने प्रभु जी को भेजा, तुम इस अग्नि मंडल पर जाओ, हमारे बहुत सारे संस्कारी बच्चे हैं और वो तुम्हारे द्वारा हमारे पास आएंगे, उनमें कई योगी बनेंगे, है ना, कई अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, बिजनेसमैन बनते भी योगी बनेंगे। योग में क्या है, दोनों लड्डू हाथ में रहते हैं, काहे का ऐश्वर्य की खूब मिलता है और साथ साथ वृत्ति अंतर्मुखी कर दी जाती है ना, मन वहां भी रखना लगता है, इसके साथ जहां से हम आए। तो उन्होंने प्रभु जी को आज्ञा दी, प्रभु जी आए, प्रभु जी ने हमारे महाराज जी को आज्ञा दी, महाराज जी ने श्री माँ को आज्ञा दी इस कार्य करने के, श्री माँ ने हमें इस काम में फिर लगा। तो जितने बड़े बड़े काम आज हो रहे हैं चारों तरफ, केवल उनके बस खेल है, सारा करने वाले हुए, उनका ही सारा ऐश्वर्य है। तो ये बात सुना था बच्चा, मुझे भी कुछ घटना याद आई, बता दूं मैं। अभी हम जींद में गए, हमारा प्रोग्राम जींद का नहीं था, बट हम कुरुक्षेत्र गए, घड़ी गए अचानक बीच में, तो हम जींद भी गए। जींद में गए तो वहाँ बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनका कॉटन का बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो दिखा रहे थे हमें, तुम भी साथ देना। फैक्ट्री में रुई कैसे आती है, मेली कैसे उसको करते हैं, कैसे ये करते हैं, फिर कैसे उसके पैकेट बनते हैं, दिखाए। फिर मुझसे बोले, प्रार्थना की उन्होंने, गुरुजी आज सारे में घूमो, तो बड़े चालू है, कोई जगह नहीं छोड़ते यहाँ पे मुझे ना ले जाए, कोठी होगी तो उसमें भी ले जाएंगे, इतनी सी होगी तो उसमें क्या ही कोठी बच्चा है, वो है ना। यहाँ पर एक कौन है, वो साहब जी है, कौन है साहब जी, वो साहब जी जो है ना, इतना सा उसकी छत्ते है मॉल की, टूटा फूटा मॉल था उसका, और मुझे ले गया। और अब वो क्या करे कि मुझे गुरुजी आपको पर कुर्ता वहां दिखाना है, वो आपको वहां दिखाना है, और सब में मुझे ले जाए अंदर खींच के, हमें पट सर फटते रहे, आवाज बजती है, सब में बोलते रहे, और ले गया सारे में। और तुम्हारा मालूम पड़ा, इन्होंने बताया आगरा आके, गुरुजी उसका तो पूरा पक्का मॉल बन गया, ठाट वाट हो गए उसके। तो फिर दोबारा फिर ले जाया, तो भैया मैं नहीं जाऊंगा, के साथ ही बुलाना मुझे अपना, मैंने मुझे कर दिया, तो फिर मैं नहीं गया। तो ऐसे ही वो मुझे अपने ले गए, क्वार्टर वाले उसको ले गए, पूरी फैक्ट्री में घुमाया, जहाँ पे खूब पहले दश्त उड़ रही थी इसकी कपास की, वहां भी कपड़ा रख के गया। तो गया, घूम के आया, तो उनकी पत्नी और धीरे से बोले उनके हस्बैंड, गुरुजी कई महीने हो गए, उनकी सारी समझ लो, ये कोई जो है सेल नहीं हो पाई, व्यापार बदला हो गया है, बहुत काम रुका पड़ा हुआ है, तो आप कृपा करोगे तो ही बिक जाए, वरना बड़े दीपावली के बच्चे पटाखे छोड़ते हैं और इसमें आग लग सकती है, तो लग की चुकी है 2-3 बार, आप ऐसी कृपा करो, मैं चिंता करो, अब तो कुछ नहीं होगा, प्रभु जी कृपा करेंगे। मैं चल दिया वहां से, मालूम पड़ा कि रुई में आग लग गई बागई में, फिर तुरंत प्राणी कैसे प्रभु जी के भाई आग अपने आप बच गई। भगवान की जय। उनका फोन आया जब बैठे हुए ट्रेन में सूरत के लिए आ रहे थे, गुरुजी आपकी कृपा से
सारी की सारी रुई एक पार्टी ने खरीद ली आकर। सतगुरुदेव गाड़ी भगवान हो गई। नजीन बुलाया, नजीन तो हमारा अस्पताल हुआ बढ़ गया, वहाँ पर सब लोग ले गए हमें। तो ऐसी कृपाएं उनकी, प्रभु जी, गुरु जी की, माता जी की आज भी खूब बढ़ रही है। चार तक घटनाएं ऐसी हो रही हैं। अभी हम इनके चप्पू के ससुराल निरसा में, निरसा ससुराल रहेंगी। हम निरसा गए, माँ चाहते निरसा में भी हम, तो वहाँ पर एक वो है इनकी पूनम, क्या है पूनम तुम्हारी? सलेहली सलेज है, सलेज साले की मैं पूरे में हो ऐसी तो वो पूनम जो है हमको बुलाई अपने यहाँ पर। उनके दो बेटे, दोनों के बहू हैं कि दोनों बहुओं के क्या नाम है इसका प्रेग्नेंट थी। एक बहू तो उन्होंने जब चेकअप कराया था तो मालूम पड़ा उसकी बेटी आ रही है। एक बेटी पहले ही थी, उसी पेट में भी बेटी आ रही थी। तो पूनम ने हमसे कहा, बुलाया गुरुजी, और दूसरी बहू भी प्रेग्नेंट थी उनकी। बोले गुरुजी कृपा कर दो, इसके वो करा दे, अबॉर्शन वो करा दे, क्या बोलते हैं, अबॉर्शन एबॉर्शन करा दे, बेटी आ रही है। तो आप ऐसा करोगे बस ठीक ठाक सब हो जाए। तो मैंने उनसे कहा एबॉर्शन क्यों कराती हो? अब जो आने तो प्रभु जी का प्रसाद है, तो गलत बात है, फिर हत्या है। तो मैंने कहा अच्छा तो मैं प्रभु जी का सेब का प्रसाद देता हूँ, ये प्रसाद सेब का ले लो, इसको पकड़ो, दोनों को ये प्रसाद सेब का दे दिया। हम सेब दे के आ गए, मालूम पड़ा उसके जो उसकी बेटी थी पेट में, उसके पति के बाद से बेटा पैदा हुआ और दूसरी के भी बेटा पैदा हुआ। सतगुरुदेव भगवान तो ऐसी कृपाएं रात दिन घटनाएं घटती रहती है, कृपाएं उनकी खूब हो रही है, क्योंकि ये योगेश्वर का दरबार है, योगी का दरबार है। तो अभी तो हम इतना ही बस करके वाणी को विराम देते हैं और आप लोग प्रसाद पाओ, भोजन पाओ, मुझे प्रसाद पाना सबका भोजन है। और कल फिर कार्यक्रम होगा, प्रातःकाल भी सायकाल भी। सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रभु जी गुरु जी मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। प्रभु जी गुरु जी मेरे साथ हैं, मुझे डरने की क्या बात है। रहते कोई कुछ करे, उनके रहते कोई कुछ करे, बोलो किसकी ये औकात है। मेरे साथ है, मेरी मैया मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। चाहे काली घटाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलते मेरे, अपने मालिक के पीछे हूँ मैं। सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु चाहे काली घटाए तो क्या, कितना भी भयंकर संस्कार आ जाए, कृष्ण कृष्ण, उस समय गुरुदेव क्या करते हैं, उसको अपने छत्र छाया में ले लेते हैं, है ना। और इतना ही नहीं, आगे आगे चलते मेरे, और मुझे पीछे कर रखा है उस समय, मैं तेरे साथ चिंता मत कर, है ना। और भी इसराइल के करते हैं, और इन्होंने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। इन्होंने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। उनके रहते कोई कुछ करे, बोलो किसकी ये औकात है। उनके रहते कोई कुछ करे, बोलो किसकी ये औकात है। प्रभु गुरु जी मेरे साथ है,
मुलाकात है, मुझे करने की क्या बात है, चारों करते मुलाकात है, मुझे करने की क्या बात है, कोई रहते कोई कुछ करे, बोलो किसकी ये औकात है, बोलो किसकी ये औकात है, मेरी मैया मेरे साथ है, मुझे करने की क्या बात है, मेरी मैया मेरे साथ है, मुझे करने की क्या बात है, इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं, जब से इनका सहारा मिला, फिर सताया कोई गम नहीं। क्या बताऊं, ये बच्ची बैठी है, गुंजन बाहर की है, एमपी की है, एमपी में चंबल का पानी बहुत बड़ा होता है, बहुत जोर से बच्ची की बह रही है। तो इसकी बड़ी बहन है ऋचा, उसने नीट का एग्जाम दिया एक बार और रह गई, बहुत मेहनत करी, पढ़ाई करी, उसके बाद फिर नीट का एग्जाम दिया उसने। तो बागेश्वर धाम का क्या नाम है उसका, बागेश्वर, उनका एक चेला आया उनके यहाँ पर, नजदीक है जी, धीरेश शास्त्री, उनका चेला आया, उनके यहाँ आया और आकर बोला कि इसकी किसी ने कलम बांध दी है, तो ये बोलते इसको बांध दिया, वो कर दिया, इसकी कलम बांध दी है, बोले इस साल फेल होगी, कोई पास कर नहीं सकता इसको, कई नंबर से रह जाएगी, कलम बंधी हुई है, फेल हो जाएगी, ये 100% कोई इसको पास नहीं कर सकता। इसकी मम्मी ने मुझे बताया, फोन किया, गुरुजी ऐसी बात है, उसको आपके पास भेज रही हूँ, उसने एग्जाम दे दिया। वो हमारे पास आई, आश्रम में रही, खूब झाड़ू पोछे लगाए, खूब सेवा करी, सबने देखा और उसका रिजल्ट आया, वो नीट क्लियर कर रही, पास हो गया। गुरुदेव भगवान की जय। अभी छुट्टी ये गुंजन की मम्मी बोली, गुरुजी मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ, हर समय घर में सोती रहती है, न कुछ काम करती है, कुछ नहीं करती, बस सोती रहती है, पढ़ लेती है, आलसी है, मैं इसको आपके पास भेज रही हूँ। देखा भेज दो, जब हमारे पास आई है, सुबह उठ रही है, हमने क्या सिखा दिया इसको, भजन भी गाने लग गई, बोलने भी लग गई है ना, आसन भी करती है और सुबह जल्दी उठ रही है, सब काम कर रही है और ड्राइंग भी बनाने लग गई है। ये होता है हमारे यहाँ पर आने पर। ड्राइंग क्या होता है, चारों तीनों करते करामात है, चारों करते करामात है, मुझे डरने की क्या बात है, उनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है, उनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है, मेरी मैया मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है, मेरी मैया मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है, जहाँ मस्ती का आनंद बसे, ऐसे महफिल सजाते हैं ये, बसे क्यों ना दीवाना बने, ऐसा जलवा दिखाते हैं ये, मुझे डरने की क्या बात है, चुराने में विख्यात है, मुझे डरने की क्या बात है, कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है, इनके रहते कोई कुछ कहे,
हमारा कहने का क्या तात्पर्य है, सब सुन लो ध्यान से। भगवान राम के समय होता था, कृष्ण जी के समय होता था, हनुमान जी के समय होता था। ये हम दावे के साथ कहते हैं हनुमान गढ़ देख लेना, क्योंकि इसमें प्रभु रामदास जी महाराज के समय आज भी हो रहा है। अनेक लोग बैठे किसी से बात कर लो, हर कोई उनकी कृपाओं से भरा पड़ा हुआ है, चमत्कार से भरा पड़ा हुआ है। अब आरती करेंगे, सबको चल की छींटे देंगे, सब लोग भोजन पाना और कल फिर प्रातःकाल 9 बजे।